सर वो नई मिल रही है, पुरानी तो खत्म हो गई। भाई साहब नई क्या हो ये मुझे नहीं पता। तो हम लोगों ने पहला पंपलेट छपाया कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को नई और पुरानी का अंतर बताना है। जिस दिन ये अंतर जान गया अपने आप खड़ा हो जाएगा। और हमने नारा दिया जागो और 5 चरण है, और 5 चरण की बात मैं करूंगा। 5 चरण है, अटेवा के 5 चरण है। जागो और जगाओ, अटेवा के 5 चरण बनाए गए। 1 मिनट, अटेवा के 5 चरण बनाए गए। पहला चरण जागो और जगाओ, दूसरा चरण बनेगा जुड़ो और जोड़ो, दूसरा चरण अटेवा का था। और तीसरा था संघर्ष के लिए एक मजबूत टीम तैयार करना है, ये तीसरा चरण था। और चौथा चरण जहां हम आज प्रवेश कर गए हैं, एक दिन ऐसा माहौल नौजवान लाएगा कि संगठनों में होड़ मचेगी, मैं, और वो शुरू हो गया। आप चौथे चरण पे हैं। और अगला चरण जानते हैं क्या डिजाइन है? ऐसे नहीं अटेवा खड़ा हुआ, एक लंबा विजन है, एक लंबा रीजन है, एक लंबा संघर्ष है। इसलिए और 5वां चरण आपको आज बताने आ रहा हूं, पहली बार बस्ती के मंडल बता रहा हूं। ये 5वां चरण, ये जो सिर्फ संगठनों में होड़ मची है, यही होड़ अगले 4 महीने के अंदर राजनीतिक दलों में मचाऊंगा और फिर पेंशन बहाल होने को रोक नहीं सकता है। 4-5 चरण बनाए गए, 4 पूरे हो गए। मैं गलत हूं क्या? लोग नई पुरानी का पूछो अंतर लोग बताते हैं। हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता, हमारा एक छोटा सा साथी ब्लॉकों में जा करता है कि पुरानी पेंशन ही है, नई पेंशन ही है, वो बता रहा है। और आपने एनडीटीवी की न्यूज देखा होगा 30 तारीख को, जो साथियों ने उस पर स्पीच दिया है, मुझे देखकर खुशी हो रही थी। एक एक आदमी कैसे पेंशन को जाना है और कैसे बता रहा है। लेडीज जो खड़ी थी चीख चीख चिल्ला रही थी, एक दिन के एमपी एमएलए को पेंशन तो मेरे को क्यों नहीं पेंशन, ये सवाल उठाया गया। और मैं हर सभा में अपने पदाधिकारियों से कहता हूं नई पुरानी का अंतर जरूर बताना, क्योंकि जब तक वो नहीं समझेगा वो कहे जनार्दन बुलाए चले चल, चाहे अलग से क्यों। लेकिन जिस जान जाएगा नई पुरानी का अंतर क्या है, उसको जनार्दन को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तूफान और 16 भी आएगा तो कहेंगे मेरी लड़ाई है, मेरा हक है, मुझे जाना है। और आज हिंदुस्तान के अंदर 10% लोगों की सिक्योरिटी तैयार हो गई है और इस लड़ाई को 20% तक ले जाना है, 100% नहीं। कितना दिया? एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। विजय बंधु ने अटेवा नहीं बनाया, मैं जिम्मेदारी से सबके बीच कह रहा हूं। आपकी नाकामियों ने अटेवा को बनाया, मैंने नहीं बनाया अटेवा। जिनकी जिम्मेदारियां थी, जो वो जिम्मेदारियां नहीं निभाए तो अटेवा का आगमन हुआ। विजय बंधु ने बना, आपने बनवाया। गलत तो नहीं हूं। और उसके पहले की कहानी मैं आपको बताता हूं। पिछले जब मेरा सिलेक्शन प्राथमिक में हुआ बीटीसी में, उसके बाद भी मैं इंटर कॉलेज में हुआ। इंटर कॉलेज में आया, उस समय पीसीएस की परीक्षाएं थी और मेरा मेन चल रहा था, मैं उसको दे रहा था। मेरा लक्ष्य कहीं और था, लेकिन उसी बीच में सिलेक्शन हुआ। मेरा सिलेक्शन हुआ गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में, नवंबर 4 की बात है। मैं वहां गया क्योंकि पीसीएस की परीक्षा मेन थी, तो हमने कहा उधर बाद में देखेंगे। उसी बीच में गैपिंग हुआ, रिफ्यूजल लेने और बैठक होने में मैं और मेरी बहन एक फार्म से, मैंने बहन का फार्म भरा और अपना फार्म भरा और एक साथ एक ही विज्ञापन पर सिलेक्शन लिया। उनका हुआ लखनऊ में, मेरा हुआ गाजियाबाद में। उस बीच में जो प्रक्रिया आई, उन्होंने 28 फरवरी को ज्वाइन कर लिया, वो पेंशन के अंदर हो गई और मैं 15 अप्रैल 5 को ज्वाइन किया। मेरे दुर्भाग्य पर कैसे हंस रही रवाना। पहला जब शुरू किया अटेवा तो बहुत लोगों ने कहा नहीं ये तो पेंशन के अंदर है, अपनी नियुक्ति बताएं। अटेवा से हमेशा सवाल पूछा जाता है, सवाल का जवाब आपको देना चाहिए, सवाल हमको पूछना चाहिए। फिर हमने लिख के दिया कि भैया 15 अप्रैल 5 इनके मित्र हमारे साथ स्टाफ में जाके पूछ लेना, पता लगा लेना कि ये नियुक्ति है या नहीं है। हाँ अच्छा हो तो ठीक है, कोई बात। दूसरा प्रश्न उठाओ। और मुझे दुर्भाग्य देखिए, मेरी बहन पेंशन के अंदर, मैं पेंशन के बाहर।
लेकिन मामला घर का था तो बताना ठीक नहीं था। तो मैं एक दिन बैठा था अपने घर पर, इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, वहाँ बैठा हुआ था तो मेरे बड़े पिताजी शिक्षाविद थे, बड़ा नाम था पूरे प्रदेश के अंदर, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में कई बार सदस्य रहे हैं, प्रदेश और देश में तमाम सारे अध्यापकों को प्रिंसिपल बनाने का काम किया था। वैसे बैठा था, नया सारा परिवार बैठा था। उन्होंने कहा विजय तुम्हारी नियुक्ति कब हुई? हमने कहा, हमारे तो दादाजी कहते हैं बड़े पिताजी को, आपके तो जो भी कहते हो, तो उन्होंने कहा, हमने कहा 15 अप्रैल 5 को। मैंने कहा अभी अभी अच्छी नौकरी मिली है, ये माथे पे क्यों बल रहे हैं? उन्होंने तुम्हारी तो पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन किस बला का नाम है? क्यों दादाजी नहीं मिलेगी? अरे वो 1 अप्रैल 5 से उत्तर प्रदेश में सारे कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था बंदी हो गई और तुमने 15 अप्रैल को ज्वाइन किया, 15 दिन लेट हो गए, अब क्या होगा? बहन चाह के बोली, पापा मैंने तो 28 को ज्वाइन किया, तुम्हारी बनेगी। मैं इस माध्यम से इस व्यवस्था पे सवाल करना चाहता हूँ। एक ही वैकेंसी, एक ही चीजें, एक ही व्यवस्था में हमने परीक्षा दिया, उन्होंने परीक्षा दिया। ये कौन सी आपने व्यवस्था बनाई कि एक पेंशन के अंदर और एक पेंशन के बाहर? ये मेरी गलती नहीं है, ये व्यवस्थाओं और शासनकर्ताओं की गलती है। आपसे सवाल पूछता हूँ। मैं भी पहली बार उस चिड़िया का नाम सुना, पेंशन क्या है। मैं लखनऊ आया इलाहाबाद से, अपने कुछ साथियों से चर्चा शुरू किया। उन्होंने कहा हाँ यार ये तो खत्म हो गई है और वो मिलेगी भी नहीं। अब आपको भी कहे होंगे, और छोटे मोटे नहीं कहे हैं, बड़े बड़ों ने कहा ये नहीं मिलेगी, सही है। और आज क्या कह रहे हैं? भाषा बदली है। उसके बाद चर्चा शुरू हुई साथियों के बीच में। हमारे साथी रमेश त्रिपाठी जी थे, पंकज गुप्ता थी, दया शंकर जी थे, 4-5 साथियों के बीच में चर्चा हुई। तो सबने कहा यार जब होना नहीं है, इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े संगठन करता, इतने बड़े पदाधिकारी, इतने बड़े संगठन वो नहीं करा पा रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा दूसरी मिट्टी का बना हूँ, सोचता हूँ हट के, करता हूँ डट के। ये मेरे उसूल है जिंदगी का, तो उसूल है मेरी जिंदगी का, सोचता हूँ हट के और करता हूँ डट के। मैंने कहा ये कैसे कह दिया आपने? हमने कहा ये कैसे कह दिया नहीं होगा? कहीं आप बताओ कैसे होगा, आपको पता है क्या? हम कहे हाँ। हमने कहा भगत सिंह चंद्रशेखर ने अंग्रेजों से कहा होगा आजादी दे दो, तो क्या बोले होंगे? आओ एसी में बैठो, वो पत्र फिर भिजवाता हूँ, ऐसे बोला होगा क्या? अरे मैं उन सपूतों को नमन करना चाहता हूं जब अंग्रेज जैसे अत्याचारी सरकारों को उन्होंने चुनौतियां दी कि यह देश मेरा है, आजादी मुझे चाहिए, और उन लोगों ने छीन के प्रमाणित किया है हम खुली सांसों में जिंदा हैं। अगर वो कर सकते हैं हम भी उनके वंशज हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी उन्हीं के खून हैं। धन्य मानता हूं। अरे आज तो हमारे पास सूचना का तंत्र है, आज तो हमारे पास तमाम सारी सुविधाएं हैं। कल्पना करो भगत सिंह को कोई मैसेज देना था, चंद्रशेखर को, तो कैसे मैसेज भेजते रहोगे? फिर भी उन्होंने लड़ी और अब तब कहा जाता था जिनके जमाने में सूर्यास्त नहीं होता था उनसे लड़ा है। अरे इनको तो हमने बनाया है, हम बनाना भी जानते हैं, कैसे नहीं? तो साथियों में थोड़ा सा जोश आया और उनको पता था विजय बंधु का कल्चर, उसको पता ये थोड़ा सनकी टाइप का आदमी है। अगर ये लग गया, एक साथी मेरा कहा यार तुम अगर लग जाओगे, ये उस समय की बात है, बैठेगा की शुरुआत और पनपने की बात कर रहा हूं मैं। उसने कहा यार तुम लग जाओगे तो हो जाएगा। ये उस समय की बात है जब अटेवा गठन भी नहीं किया था मैंने। फिर अपने साथियों के बीच से गया, उनकी भी एक सलाह थी, चलो यार संगठन के लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे कहते हैं क्या हो रहा है। मैं पिछले अटेवा बनाने के पहले 6 महीने सारे संगठनों के अध्यक्ष और महामंत्री के पास गया, चाहे जिस विभाग का हो, मैंने सबके जात कहा कि सर मेरी पुरानी पेंशन का क्या हो रहा है, मुझे बताते हुए दुख है। इतना निराशाजनक उत्तर देते थे कि जैसे लगता था हमने कोई गुनाह कर दिया। ऐसे वो देखा नहीं पंपलेट में 37वें नंबर पे है, वो 40वें नंबर पंपलेट लिखा हुआ और बड़ा 40वें नंबर लिखा हुआ, जैसे किसी के 40वां। अजीब बात है। और कर भी दिया, वही ये लोगों ने कर भी दिया।
सब सम्मेलनों के पास गया, कोई नहीं कर सकता, चाहे बड़े से बड़े नेता हो झूठ बोलेंगे, हाँ उस समय फोटो हमने नहीं खींचा, ये गलती किया, खींच लेता तो अच्छा था। मैं सबके पास गया, सबसे, और सबका निगेटिव उत्तर, सबका। जब मैं चारों तरफ से आया तो मेरे साथी और निराशा में चले गए कि यार जब ये कह रहे हैं इतने बड़े हैं तो क्या होगा। हमने कहा ऐसा है ना, अब खुद चलना पड़ेगा। कहा नहीं हो पाएगा। हमने कहा साथ देने को तैयार हो, साथ देने को तैयार हो। ये 4 लोग पूरे हिंदुस्तान में 40 लोगों को जिंदा करने की तैयारी रखते हैं। ये मुझे ताकत है, ये मेरा विश्वास है। 50 लाख लोगों को जिंदा मैं बनाऊंगा। और सफर शुरू हुआ, क्या नाम रखा जाए, कैसा रखा जाए, ये किया जाए, उसमें टीचर रखा जाए, ये कर्मचारी जोड़ा जाए, ये नहीं वो नहीं, 20 नाम पर चर्चा हुआ, पता नहीं कहां से आ गया अटेवा। तो यार अजीब सा नाम लग रहा है। हमने कहा लगने दो, तभी तो लोग पूछेंगे। और सच बताऊं, बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा फोन करके, राजस्थान से फोन आया, भाई साहब ये किस देवी का नाम है, मुझे ये किस जगह का नाम है। और तो और मैं चीफ सेक्रेटरी से वार्ता करने गया, सारी बातें हुई। राहुल भटनागर चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने समझा बूझा, उन्होंने कहा नहीं यार तुम्हारा मुद्दा बहुत अच्छा है, होना चाहिए, सब मैं समझ गया, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। लेकिन ये अकेला क्या है, अजीब बात, अडेवा क्या। अब नारा लगाते हैं ना, जय युवा जय युवा, इसका क्या मतलब, युवाओं की जय हो। अटेवा मतलब आल टीचर एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, सारे शिक्षकों सारे कर्मचारियों की जय हो, यही लिए अटेवा बोला गया। ठीक है, और अपना जय बोलने में क्या दिक्कत है, एक बार बोलिए, बोलने में क्या दिक्कत है। बहनें चली जाएंगी तो पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री लिस्ट मांगेंगे, उसमें हम काट देंगे, इसलिए सबको रहना है। अब आगे बात आई कि ठीक है रजिस्ट्रेशन कराया जाए। बहुत सारे लोगों ने कहा रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये फर्जी संगठन है। अरे भैया सरकार ने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, आपके पंपलेटों में भी नंबर होगा, और आपका जो सरकारी मन चला उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं, पता भी नहीं है क्या उस पर, न पता है न रजिस्ट्रेशन है, फिर भी चल रहा। हम तो हाँ सरकार से करा के आए हैं, रजिस्ट्रेशन हुआ, काम आगे शुरू किया, जाने लगे ऑफिसों में, स्कूलों में, कॉलेजों में समझाने लगे। ये तो एक बात जाने के बाद पहली बार क्या पता चला।